अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहसिन खान है और मैं हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही अहम खबर के साथ में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अंकिता सिंह का मामला जो इस वक्त में काफ़ी गरमाया हुआ है और शाहरुख के ऊपर यह इल्ज़ाम लगा है कि शाहरुख ने उसे जलाकर मार दिया। और दोस्तों, इसी के बीच में शाहरुख इस वक्त में जेल के अंदर बंद है। मगर दोस्तों, जैसे कि अगर शाहरुख इसके अंदर गुनाहगार है तो शाहरुख को वाकई में फांसी दे देनी चाहिए। और एक देश की बेटी इस तरीके से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और जिस तरीके से मामला सामने निकल कर आया, तो वाकई में अगर शाहरुख गुनाहगार है तो उसको फांसी दे देनी चाहिए। मगर दोस्तों, कुछ बातें इस तरीके से सामने निकल कर आ रही है कि जो वाकई में सवालात जो खड़े होते हैं तो फिर उसमें कहीं ना कहीं शाहरुख के ऊपर से शक की सुई हटती है और दोस्तों कोई और भी कातिल सामने निकल कर आता है। तो दोस्तों, जो बातें सामने निकल कर आई और इसी समय तो आपको बता दें, जिस तरीके से शाहरुख के भाई का इंटरव्यू लिया गया और उसमें इंटरव्यू में उसने ये बात भी कही, अगर शाहरुख वाकई में गुनहगार है तो उसको फांसी पे लटका देना चाहिए। और दोस्तों, उसी के बीच में एक और बात बता दें आपको, जिस तरीके बॉम्बे के एक विनय दुबे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने जिस तरीके से दुमका जाकर आए, उसी के साथ में जेलर से मुलाकात की और इस तमाम प्रतिक्रिया के अंदर दोस्तों शाहरुख को कानूनी मदद पुराने का उन्होंने जो वादा किया है, ये तमाम बातें जो सामने निकल कर आई है। मगर दोस्तों, आपको बता दें, जिस तरीके से कुछ बातें इस तरीके से है कि जो वाकई में दिल में शक पैदा कर देती है कि शाहरुख ने इसका अंकिता को जलाकर नहीं मारा। दोस्तों, आपको बता दें, जिस तरीके से शाहरुख के अंकिता के पिताजी ने बात कही थी कि मेरे बेटी जब जल रही थी उसको मैंने बुझाया उसकी आग और उसी समय दोस्तों लेके उस दवाखाने में उसको हॉस्पिटल में लेकर मैं, मेरा दामाद और मेरी बेटी के। मगर आपको बता दें दोस्तों, जो उनकी जो पहली वाली बेटी है उसने शादी दूसरे एक परिवार के अंदर की है, समाज में की है, तो उसी को देखते हुए दोस्तों वो उनके दामाद से बात करना पसंद नहीं करते। और जब उन्होंने कहा कि मैंने, मेरे दामाद ने, मेरी बेटी ने उनको लेके आया, तो फिर ये हो सकता है कि उस वक्त में उनके दामाद उनके घर के अंदर मौजूद थे। मगर जिस तरीके से कुछ बातें सामने निकल कर आई है, दामाद उनके घर पे मौजूद नहीं थे। दोस्तों, फिर दामाद को फ़ोन लगाकर बुलाना और वो वहाँ से उनके घर तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लगना, फिर कैसे वो हॉस्पिटल में उन्होंने उनके दामाद के साथ में अंकिता सिंह को लेकर गए। दोस्तों, उसी समय जिस तरीके से अंकिता सिंह की वो जब जल रही थी, उन्होंने कहा कि मैंने बुझाया, मगर उन्होंने जब बुझाया तो उनके हाथों में किसी तरह कोई घाव नहीं थे, कोई आग के निशान नहीं थे। और दोस्तों, अंकिता सिंह जहाँ पर जली है तो उसकी दीवार पे किसी किस्म के आग के निशानात नहीं थे। उसी के साथ में दोस्तों, जिस तरीके से तमाम बातें सामने निकल कर आ रही है, ये काफ़ी दिलों को ये बेचैन करने वाली है। जिस तरीके से अंकिता सिंह को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, उस वक्त में उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई नहीं थी। हॉस्पिटल की जो नर्स है उसने कहा कि अंकिता का शरीर ज़्यादा जला हुआ नहीं था। मगर जिस तरीके से बाद में उसको साथ में जो हादसा होते गए और जिस तरीके से बाद में उसका इंतकाल हुआ, मगर आपको बता दें कि शाहरुख के भाई के ज़रिए से जो बात कही गई थी, उन्होंने ये बात कहा था कि इनका जो अफेयर था 4 साल से शुरू था। और दोस्तों, आपको बता दें कि 4 साल के दरमियान में कई मरतबा समाज के लोगों को मालूम पड़ा था। उस वजह से अंकिता के पिताजी ने शाहरुख को और उनके दरमियान में जो कुछ तीखी झड़प हुई थी, उसके बाद में शाहरुख से लिख कर लिया गया था कि अब अंकिता के साथ में उसका किसी किस्म का संबंध नहीं रहेंगे। और दोस्तों, शाहरुख के जो फोटोज़ अंकिता के सामने निकल कर आए, ये भी एक सबूत है जिस तरीके से अंकिता की और शाहरुख की लाइफ चल रही थी। दोस्तों, आपको बता दें, जब बड़ी बहन ने लव मैरिज कर ली थी तो छोटी बहन भी उसकी राह पे चलने वाली थी। मगर जिस तरीके से ये एक केस को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है और कुछ अराजक तत्वों के ज़रिए से जिस तरीके से एक इल्ज़ाम मढ़ा जा रहा है, मगर दोस्तों ये अभी अंडर ट्रायल है। जिस तरीके से इसके ऊपर जाँच तफ्तीश पूरी तरीके से शुरू है, मगर जिस तरीके से कुछ बातें सामने निकल कर आ रही है, उसमें एक बात ये भी सामने निकल कर आई कि जैसा अंकिता सिंह के पास में जो मोबाइल था रियलमी का, वो दरअसल में 1 साल पुराना था और ये मोबाइल उसको शाहरुख ने ही दिया था। और ये दुर्गा टेलीकॉम जो दुमका के अंदर मौजूद है, वहाँ से मोबाइल को ख़रीदा गया था। और ये एक दीपक कुमार के नाम पे मोबाइल था और दूसरे सेकंड में मोबाइल इन्होंने शाहरुख ने लिया था, शाहरुख ने ये अंकिता को दिया था। दोस्तों, ये मोबाइल मुहैया हुआ, मगर जिस तरीके से बताया गया कि ये 10 दिन से मामला चल रहा था और ये बेजार कर रहा था और परेशान कर रहा था, तो ये बात कहाँ से सामने निकल कर आती है। फिर जब 1 साल से मोबाइल उनके पास मौजूद था शाहरुख का दिया हुआ, अगर वो परेशान कर रहा था तो फिर अंकिता मोबाइल ही क्यों लेती। उसी के साथ में दोस्तों, आप विनय दुबे जो सामने निकल कर आए हैं, जो अंकिता सिंह की जो जलाने के आरोप में शाहरुख बंद है, उनके लिए केस लड़ने के लिए, उनको कानूनी प्रतिक्रिया मुहैया कराने के लिए, कानूनी कार्रवाई को, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जो वकील मुहैया कराने जा रहे हैं, तो दोस्तों उनको भी काफ़ी ज़्यादा बेजार किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जब दुमका वो आए उस वक्त के अंदर उनको कई लड़कों ने उनको घेर लिया और उसी के साथ में उनका वीडियो बनाने लगे, मगर उन्होंने जिस तरीके से उनका सामना किया, ये भी काफ़ी हिम्मत की बात है। दोस्तों, अगर शाहरुख इस
केस के अंदर अगर आरोपी है, आरोपी तो है ही, मगर अगर उसके ऊपर ये मुकदमा साबित हो जाता है तो उसको फांसी पे लटका देना चाहिए। मगर कुछ सवाल ऐसे भी है जो दोस्तों सबको बेजार करते हैं, क्योंकि अंकिता के उसके जो पिताजी थे, उसके जो फादर थे, उसके जो वालिद थे, वो जिस तरीके से एक मीडिया के सामने आए और किसी किस्म का उनके ऊपर एक परेशानी नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था, एक गुटखा चबा रहे थे, खा रहे थे और सुकून से लोगों के सवालों को जवाब दे रहे थे। मगर दोस्तों जो बातें सामने निकल कर आ रही है ये दिलों को परेशान करने वाली है। अंकिता ये बात कह रही है कि मैं जब जल रही थी, मेरे पिताजी ने और बस्ती वालों ने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किया। मगर अंकिता के पिताजी कहते हैं कि जब अंकिता जल रही थी तो मैं और मेरे दामाद और मेरी बेटी ने उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया। ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा एक चर्चा का विषय है। और उसी के साथ में दोस्तों और एक सवाल भी सामने वो भी निकल के आता है कि अंकिता का कहना था कि जिस वक्त में शाहरुख ने उसे जलाया तो उसके अंग में एक काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी और हाफ एक पैंट पहनी हुई थी। मगर उसके पिताजी ने जो बात कही है वो उन्होंने ये बात कही कि काले कलर का शर्ट पहना हुआ था शाहरुख ने, और जब उसको जला के भाग रहा था। अब ये बयान में जो रद्दोबदल है, दो बातें अलग अलग सामने निकल कर आ रही है, तो इनको भी पुलिस का मुआयना कर रही है तमाम बातें जो है। तो इस वक्त में इसकी जांच तफ्तीश शुरू है और तैयारी ये भी है कि शाहरुख के ऊपर पॉस्को एक्ट लगा दिया जाए। मगर दोस्तों आपको बता देगा पॉस्को एक्ट लगाने से पहले एक बात ये भी सामने निकल कर आई है कि अंकिता सिंह ने अपनी जो बर्थ डेट जो पुलिस के स्टेटमेंट में दी थी वो 26 जुलाई और 2003 बताई थी। उसी के साथ में उसके आधार कार्ड के ऊपर 26 जुलाई 2006 है। उसी के साथ में दोस्तों उसके जो स्कूल का डॉक्यूमेंट है उस पर 26 जुलाई 2009 है। इनमें रद्द बदल अगर 2003 को मान लिया जाए तो उसकी उम्र 19 साल हो जाती है और शाहरुख के ऊपर ये एक्ट नाफिज नहीं होता। मगर दोस्तों तमाम चीज़ें इस वक्त के अंदर कानूनी प्रतिक्रिया से चल रही है और आने वाले वक्त के अंदर देखा जाएगा जिस तरीके से तमाम चीज़ें सामने निकल कर आती है। मगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक करें और आपकी ये क्या राय है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। उम्मीद है दोस्तों वीडियो समझ में आई होंगी। वीडियो समझ में तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के सामने शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।